So, dear brothers and sisters, very good to see you all again. तो भाइयों बहनों आप सबको फिर एक बार देख के बहुत अच्छा लग रहा है And many of you were at the meditation session this morning. और आप में से बहुत सारे लोग आज सवेरे का जो ध्यान का सत्र था उसमें उपस्थित थे And in today's session, we're going to look at the practices that we're going to do as a whole. और आप भी के सत्र में हम उन अभ्यासों की तरफ देखने वाले हैं जिनको हम समग्र रूप से करने वाले हैं एक साथ करने वाले हैं We're going to try to understand more fully what the pattern is that they form. और हम इस बात को समझने की कोशिश करने वाले हैं कि वो कौन सी एक संरचना को या पैटर्न को निर्मित करता है And then tomorrow we'll begin to concentrate on one of those practices, which we'll probably do for the remainder of the retreat. और फिर कल हम उसमें से किसी एक अभ्यास को चुनेंगे और उसके पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और शिविर के अंत तक जो है शायद हम उसको करते रहेंगे So I mentioned yesterday what these practices are about, what we're trying to do through these practices. तो कल मैंने आपको बताया था कि ये जो सारे अभ्यास है ये किस विषय में है और ये क्या हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं Or to put it very quickly, we're trying to gain enlightenment. और अगर बहुत ही जल्दी जल्दी बताया जाए तो हम बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं इनके माध्यम से If we were able to do these practices successfully, we would be enlightened. और अगर हम यशस्वी रूप से इन अभ्यासों को कर पाए तो हम बुद्धत्व प्राप्त कर लेंगे And they form a sort of series of steps and stages which bring us closer and closer to enlightenment. और वो ऐसे पायदानों की या चरणों की एक श्रृंखला निर्माण करते हैं जो हमको बुद्धत्व के और भी करीब लेकर जाती है Yesterday, I talked about the conception of vipassana that is in the background of these practices. और कल मैंने बात की थी विपश्यना की जो संकल्पना है उसके विषय में जो अभ्यास जो विपश्यना का इन सभी अभ्यासों की पार्श्वभूमि में And you remember I talked about vipassana in terms of the three yanas. और आपको याद होगा कि 3 यानों का संदर्भ लेते हुए मैंने विपश्यना का वर्णन किया था In the Hinayana, vipassana is mainly about seeं anatman, anatmata, and pratitya samuppada. तो हीन यान में विपश्यना का संबंध जो है प्रमुख रूप से अनात्म और प्रतीत समुत्पाद इनको देखने से ताल्लुक रखता है You're trying through your insight to recognize there is no fixed permanent self. और अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से आप इस बात का अनुभव लेने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी स्थायी ऐसा स्व नहीं होता है You're trying to see that everything arises independent on conditions. Without those conditions, ceases. और आप ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज जो है परिस्थिति के आधार पर उत्पन्न होती है और वो परिस्थितियां नहीं रहने पर नष्ट हो जाने पर वो चीज भी नष्ट हो जाती है Then in the Mahayana, you're focusing on the shunyata character of everything. और महायान में आप हर बात का जो शून्य स्वभाव रहता है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं You're recognizing that there's nothing anywhere that has a fixed nature. और आप इस बात को देखते हैं कि कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका एक स्थायी स्वभाव होता है या स्व होता है In the Vajrayana, which is what is in the background of these practices, you're trying to see the true nature of mind itself. और वज्रयाना में आप इन अभ्यासों के माध्यम से ये कर रहे होते हैं कि आप मन का ही जो है वो वास्तविक स्वरूप देखने का प्रयास कर रहे होते हैं
As a result of these practices, you will be able to see what your mind truly is. और इन अभ्यासों की मदद से आप ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका मन वास्तव में क्या है। Of course, your mind is unattached, it has no fixed self. तो निश्चित ही आपका मन जो है वो अनंता है और उसका कोई भी स्थायी ऐसा निश्चित ऐसा स्वभाव नहीं है। And it's shunya. और वो शून्य है स्वभाव। There's nothing fixed in it anywhere at all. और उसमें कहीं पर भी जो है कुछ भी स्थायी ऐसा नहीं है। But in the Vajrayana sense, what you see is that mind itself is empty. और वज्रयाना में आप ऐसा देखते हैं कि मन जो है वो अपने आप में रिक्त है, शून्य है। It's clear. वो स्पष्ट है। So it just sees what is. और इसीलिए वो चीजें जैसी है वैसी ही उसको देखता है। And it's luminous, it's radiant. और वो तेजस है, प्रकाश से भरा हुआ है, प्रकाश पुंज जैसा है। So that's what we're aiming to find out. That's what we're aiming to see for ourselves. और हमारा लक्ष्य यही है कि हम उस बात की खोज करें और मन का ये जो स्वभाव बताया गया है उसको हम अपनी अनुभूति में स्वयं देखें। So we need to actually see this directly for ourselves. और हमें जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने लिए इस बात को खुद ही देखना होता है। It's not a question of seeing what we're told we'll see. तो ये बात ऐसी नहीं होती है कि किसी ने हमें बताया है कि हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा या ऐसा कुछ मिलेगा और वो हमें देखना है। We've got to look at our minds and see what they're really like. तो वाकई में अपने मन की ओर देखना है और देखना है कि वो वास्तव में कैसे हैं। So I'm not going to talk about this much more for the time being. तो अभी के लिए मैं इस विषय में बहुत विस्तार से बात नहीं करने वाला हूँ। Because it's not a question of conceptual understanding, it's a question of direct experience. क्योंकि ये चीजों को बौद्धिक रूप से समझने का सवाल नहीं है, तो सवाल ये है कि आप प्रत्यक्ष रूप से उसकी अनुभूति लें। So it's this realization that these practices that we're doing are intended to bring about. तो इसी अनुभूति का साक्षात्कार हम कर पाए, इसलिए ये सारे अभ्यास है उस दिशा में है। So let's see how they work. तो हम देखेंगे अभी कि ये फिर अपना काम कैसे करते हैं। So this morning we reflected on what are called the four outer preliminaries. तो आज सवेरे जो है हमने ऐसी बातों के ऊपर चिंतन किया जिनको 4 बाह्य प्राथमिकताएं कहा जाता है। Or the four mind turnings. या उनको मन को मोड़ने वाली 4 बातें भी कहा जाता है। So what are these trying to do? तो ये क्या हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं? Well, they're trying to turn your mind. तो वो जो है आपके मन को किसी दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। It's as if your mind is turned in this direction. तो ऐसा है जैसे कि आपका मन जो है इस दिशा में घुमा हुआ है, वहां देख रहे हैं। And you're trying to turn your mind in this direction. और आप जो है प्रयास कर रहे हैं कि उस दिशा से अपने मन को घुमाकर इस दिशा में किसी और दिशा में लेकर आए। So what's that direction? तो फिर वो कौन सी दिशा है जहाँ पे आपका मन देख रहा है? Oh, it's samsara. तो वो संसार है। It's your involvement in the world simply for the sake of worldly satisfaction. और दुनिया में जो मतलब संतुष्टि मिलती है उसी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए आप
अपना जीवन व्यतीत करते हैं। And this is how we are most of the time. और ज्यादातर अधिकतर समय जो है हम ऐसे ही होते हैं। We do the things we do. We have no idea of the Dhamma in our minds at all. और जो चीजें हमें करनी होती है वो हम करते रहते हैं और धम्म का बिल्कुल भी हमारे दिमाग में ख्याल भी नहीं होता है। We're just ordinary people. और हम एकदम जो है सर्वसामान्य लोगों की तरह होते हैं। We're just like everybody else. और अन्य लोग जैसे होते हैं हम भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। Trying to be happy through material satisfaction. और भौतिक जो संतुष्टि है उसी संतुष्टि के साथ हम भी खुश रहने का प्रयास करते रहते हैं। Trying to have worldly pleasure. और भौतिक जो आनंद है, खुशी है, उसी को प्राप्त करने का प्रयास रहता है। Trying to have worldly success and fame and so on. और दुनिया में जो यश प्राप्त होता है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। That's all right. That's normal, if you like. तो ये सारी बातें ठीक है और एक तरह से सामान्य भी है। But you won't gain enlightenment that way. लेकिन इस तरह से आपको बुद्धत्व नहीं मिलेगा। If you could gain enlightenment that way, the world would be full of Buddhas. और अगर उस प्रकार से बुद्धत्व मिलता तो फिर दुनिया पूरी बुद्धों से भरी हुई होती। It's been happening for thousands and thousands of years, and we don't have a world full of Buddhas. और ये जो चीजें हैं हजारों हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन फिर भी बुद्धों से भरी हुई दुनिया हमारे पास नहीं है। So our minds have to turn away from those things that we're usually preoccupied with. और इसीलिए अक्सर जिन बातों में हमारा मन उलझा हुआ रहता है, उन बातों से हमें हमारे मन को दूसरी ओर लेकर जाना होता है। That doesn't mean we don't do things like eat and that we don't look after our families and so forth. It doesn't mean that. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम खाना खाना छोड़ देते हैं या अपने परिवार की देखभाल करना छोड़ देते हैं। It doesn't mean that we don't do a good job at our employment. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा जो व्यवसाय की जगह है उसमें हम अच्छी नौकरी नहीं करते। But what it does mean is that our overall orientation is towards the Buddha, Dhamma, and Sangha. लेकिन इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो दिशा है, मतलब वो केवल बुद्ध धम्म और संघ की ओर है। मतलब हर चीज के केंद्र में बुद्ध धम्म और संघ है। So why don't we turn towards the Buddha, Dhamma, and Sangha in every moment of our lives? लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे जीवन का जो प्रत्येक क्षण होता है उसमें हम बुद्ध धम्म और संघ की दिशा में नहीं होते हैं? Well, we don't because we don't really recognize moment by moment the true nature of this world. और इसलिए होता है क्योंकि हर क्षण में इस दुनिया को जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। We don't understand our situation in this world. और इस दुनिया में हमारी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को हम नहीं समझ पाते। So we just join in on the world's terms. और इसीलिए फिर दुनिया के जो भी कायदे कानून नियम हैं उसी में हम भी चले जाते हैं, उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। So the four mind turnings remind us of what the world is really like. तो फिर मन को जो परावृत्त या घुमाने वाली ये चीजें हैं वो हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया फिर कैसी है। And when we see what our situation is, what the world is, then we will turn away from it towards the Dhamma.
और जब हम मतलब अपनी परिस्थिति को देखेंगे, दुनिया कैसी है इस बात को देख लेंगे, तो हम फिर उसकी ओर से पलट कर धम्म की ओर देखना शुरू कर देंगे। So the first of those contemplations is the recognition of the precious opportunity that we have. तो इसमें से सबसे जो पहला होता है वो ये होता है कि इस बात को समझना, देखना कि कितना सुनहरा, कितना मूल्यवान अवसर हमारे पास उपलब्ध है। So here we are, we're all gathering over the internet to think about and practice the Dhamma. तो यहाँ पर हम है सब एक साथ आए हैं इंटरनेट के ऊपर कि हम धम्म के विषय में बात कर सके और धम्म का आचरण कर सके। So most people in the world don't have this chance. और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिलता। And of course, many people, or rather many creatures, many animals and insects and so forth, don't have this chance. और बहुत सारे जो प्राणी हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, उनको ये मौका उपलब्ध नहीं है। Or the insect that's flying around, maybe the mosquito that's flying around in your room, doesn't hear the Dhamma. और आपके कमरे में वो जो मच्छर मंडरा रहा है, घूम रहा है, वो धम्म को नहीं सुन सकता है। And you think so many people in your country don't hear the Dhamma because they're subject to another Dharma. और आपके देश में आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे लोग धम्म को नहीं सुन पाते हैं क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। So they don't hear what we consider to be the real truth. और इसीलिए फिर हम जिसे वास्तविक सत्य मानते हैं, उस बात को वो विचाराधीन नहीं लेते हैं। So we need to recognize the real nature of our situation and how precious it is. और इसीलिए हमें हमारी जो परिस्थिति है उसको ठीक से समझने की आवश्यकता है और ये भी कि वो कितनी मौल्यवान है And how rare it is, और कितनी दुर्लभ भी है how easily it can be lost. और कितनी आसानी से जो है इस अवसर को हम गवा भी सकते हैं। And if you do recognize that, you will turn towards the Dhamma and you will practice it with urgency. और अगर आप इसको देख पाए तो फिर आप दूसरी बातों से अपना ध्यान हटा के धम्म की दिशा में लेकर आओगे और एकदम ही तत्काल उसका आचरण करना शुरू करो। Then, well, we have to reflect that everything that's born must die. और फिर हमें इस बात को भी समझने की आवश्यकता होती है कि हर वो चीज जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। We must remember that everything is impermanent. तो हमें इस बात को समझना होता है कि हर चीज अनित्य है। Do you remember the Buddha in the Arya-Pariyasana Sutta says that as a young person, he realized, why do I, being impermanent, chase after impermanent things? तो आर्य पर्यसन सूत्र में बुद्ध जब काफी युवावस्था में थे, वो ये चिंतन कर रहे थे कि मैं खुद भी जो है अनित्य हूँ और वो होते हुए मैं अनित्य ही चीजों के पीछे क्यों भागदौड़ कर रहा हूँ। It's completely pointless. और कोई मतलब नहीं है इस बात का, ऐसा करने का। All it ends with is just loss and death. और हर चीज जहाँ पर खत्म होती है वो मृत्यु में खत्म होती है और फिर चीजों को आप खो देते हैं, आपका नुकसान होता है। So again, we realize that we just have to turn away from the impermanent things and chase after or go after those that are beyond impermanence. और इसीलिए जो अनित्य चीजें हैं उनसे हमारा ध्यान दूर करके हमें उन चीजों के पीछे जाना है जो कि नित्य है या अनित्य नहीं है। Then the third contemplation, we recognize that it's the principle of karma, the law of karma, that governs our lives.
और तीसरा चिंतन हम ये करते हैं कि कर्म का नियम क्या है और कर्म नियम जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। We can't rely on luck. तो बस ऐसा ही कुछ हो गया लक से, मतलब मौके से ऐसे ही उसके ऊपर हम निर्भर नहीं रहते। We can't rely on chance to make us happy. तो बस यूं ही कुछ तो भी हो गया और हम खुश हो गए, इस बात पे हम निर्भर नहीं रह सकते। We have to act skillfully for ourselves, and if you like, make a better mind for ourselves. तो हमें कुशलता पूर्वक काम करना होता है, कुशल काम करना होता है, अपने लिए एक अच्छे मन का निर्माण करना होता है। Nobody else will do it for us. हमारे लिए दूसरा कोई नहीं करेगा। No gods will do it for us. We know all that. Yeah. कोई ईश्वर ये हमारे लिए नहीं करेगा और ये सारी बातें आपको मालूम है। So we are responsible for our own minds and our own happiness and our own development. तो हमारे मन के लिए, हमारी खुशी के लिए और हमारे विकास के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। So this turns us towards the Dhamma. और फिर ये बात जो है हमें धम्म की दिशा में लेकर आती है। And finally, we reflect that this existence, this conditioned existence, is full of suffering. और फिर अंत में हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि ये जो संस्कारित अस्तित्व है, ये पूरा दुख से भरा हुआ है। Yes, there's moments of happiness. हाँ, निश्चित ही वहां पर खुशी देने वाले पल आते हैं। But there's always suffering. लेकिन दुख जो है वो हमेशा ही उपस्थित रहता है। And most deeply, there's always a sense of lack of fulfillment. और हमेशा ही गहराई में हमेशा ही एक असंतुष्टि का एहसास रहता है। We saw that the real nature of the mind is shunya, is empty, it's clear, it's vast, it's luminous. तो हमने देखा मन का जो स्वभाव है वो जो है स्पष्ट है, शून्य है, बहुत ही विस्तृत है और प्रकाशमान है। But we don't recognize that, so we live in a way that is dark, narrow, and we're lacking in satisfaction. लेकिन हम इस बात को नहीं देखते और फिर इस तरह से के मन में जीते हैं कि जो भी काला गहरा है और संकुचित है और जिसमें असंतुष्टि भरी हुई है। So we turn away from the world of conditioned things towards the Dhamma. और इसीलिए फिर जो संस्कारित चीजों की दुनिया होती है उससे अपना ध्यान हटाकर हम धम्म की ओर लेकर आते हैं। This is the basis for all our practice. और हम जितने भी अभ्यास करते हैं उन सभी अभ्यासों के आधार में ये बात है। Until we're disillusioned with samsara, we won't seek nirvana. तो जब तक हम संसार से एकदम भ्रमित नहीं हो जाते हैं तब तक हम जो है निर्वाण की खोज में नहीं निकलेंगे। So if we're serious about our Dhamma practice, we need to strengthen that disillusionment. और अगर हमको अपने धम्म का जो अभ्यास है सशक्त करना है तो वो जो संसार का भ्रम है उसको हमें ढीला करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। We could put this another way. इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। What is it that we usually go for refuge to? तो आमतौर पे वो कौन सी ऐसी बात होती है जिसकी हम शरण में जाते हैं? We go for refuge to family. तो हम परिवार की शरण में जाते हैं। We go for refuge to worldly success. और जो दुनिया में हमें यश प्राप्त होता है उसकी शरण में जाते हैं। We go for refuge to our bank account.
हमारे बैंक में जो पैसा है उसकी शरण में हम जाते हैं। All the things that are really important, we spend our minds thinking about, we go for refuge to them. तो वो सारी चीजें जो हमें महत्वपूर्ण लगती है और जिसके विषय में सोचते हुए हम अपना समय व्यतीत करते हैं, उनकी हम शरण में जाते हैं। But the Buddha says these are not safe refuges. और बुद्ध ऐसा कहते हैं कि ये सुरक्षित शरण स्थान नहीं है। They won't save you from the sufferings of samsara. और संसार के जो दुख है, उन दुखों से वो आपको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते। In fact, they will deliver you to that suffering. और उससे उल्टा ऐसा होगा कि वो खुद ही आपको उस दुख तक पहुंचा देंगे। So the more we contemplate this, the more we will go for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha. और इस विषय में हम जितना ज्यादा चिंतन करेंगे, उतना ज्यादा हम बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाएंगे। After this talk, you're going to be meeting in discussion groups, in what I call practice groups. और इस प्रवचन के बाद जो है आप आपके सराव के जो गुट है उसमें जाने वाले हैं। And what I'd like to invite you to do in those practice groups is each of you in turn look at where your own refuge really is. और मैं ऐसा चाहता हूँ कि इन गुटों में आप ये देखिए कि आपका जो वास्तविक शरण स्थान है वो कहाँ पर है। Be honest. और मतलब प्रामाणिक रहिए, ईमानदारी से उसको ढूंढिए। Let's be real. None of us are completely devoted to the Buddha, Dhamma, and Sangha. तो हमें मतलब ईमानदारी से उसको देखना है, ईमानदारी से हम इस बात को स्वीकार करना है कि हम में से कोई भी जो है वो पूरी तरह से बुद्ध धम्म और संघ की शरण में नहीं गया हो। So let's open that up to each other and show where our refuge is. और इसलिए हम अपने आप को खुला करेंगे और एक दूसरे को दिखाएंगे कि हमारा जो वास्तविक शरण है वो कहाँ पर है। And then you can give your response to those 4 reflections. और फिर ये जो 4 चिंतन है उसको लेके आपका क्या प्रतिसाद है वो आप बता सकते हैं। Do you really feel this human birth is precious? तो क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि ये मनुष्य जन्म जो है वो मूल्यवान है? Do you really feel that you need to take advantage of it? और क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि इस अवसर का आपने लाभ उठाना चाहिए? And secondly, do you really believe that everything is impermanent? और दूसरी बात ये कि आपको वाकई में इस बात पर यकीन है क्या कि हर चीज अनित्य है? Do you really believe and act as if you believe that you're going to die? और क्या आप वाकई में इस बात पे यकीन करते हैं कि आपकी मृत्यु होने वाली है? It's not a question of what you say, talks you give, and so forth. That's not the point. तो ये इस बात से संबंधित नहीं है कि आप क्या बात करते हैं, प्रवचनों में क्या कहते हैं, ये वो नहीं है। How do you live? Do you live as if you are going to die? तो आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? क्या इस प्रकार से आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि आपकी मृत्यु होने वाली है? And then, are you completely convinced of the law of karma? और क्या आपको कर्म नियम के ऊपर पूरा यकीन है? Do you really live by karma? और क्या आप कर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं? And then finally, are you completely convinced that samsara cannot fully satisfy you? और क्या आपको इस बात का भी दृढ़ विश्वास है कि संसार आपको पूर्ण संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता? Do you really see the faults of conditioned existence? क्या आप वाकई में संस्कारित अस्तित्व के दोषों को देखते हैं? Or do you still think in samsara you can find complete happiness? या आप
आपका ऐसा सोचना है कि संसार में जो है आपको पूर्ण सुख मिल जाएगा। Yeah, so you can think about those points. तो इन सारी बातों के विषय में आप सोच सकते हैं And share them with each other. और एक दूसरे के साथ अपनी बात बांट सकते हैं, साझा कर सकते हैं। Probably all of us are intellectually convinced of the truth of these 4 reflections. शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो 4 बातें हैं उससे हम बौद्धिक रूप से जो है वो संतुष्ट है या बौद्धिक रूप से हमारा उसके ऊपर यकीन है। Of course, if you're not convinced, well then discuss that. और अगर आपको यकीन नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, तो उसकी भी आप चर्चा कीजिए। But even though most of us will be intellectually convinced, actually we're not emotionally convinced. और भले ही हम में से अधिकतर लोग जो है बौद्धिक रूप से उस बात के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन हमारा भावनिक विश्वास उसके ऊपर नहीं है। We just go on our lives like everybody else. और जैसे बाकी लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे ही हम भी अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। So yes, please share your experience and your you know your inner life in this way in your practice groups. और इसीलिए आपका जो सराव का गुट है उसमें जो है इन बातों की चर्चा कीजिए। आपका जो आंतरिक जीवन है उसको दिखाइए, उसको खोल के रखिए सामने। So of course, when you've done those outer preliminaries, you begin the 5 inner preliminaries. और फिर जब ये आप बाह्य प्राथमिक तय कर लेते हैं, तो फिर आप आंतरिक प्राथमिकताओं की ओर आगे बढ़ते हैं। But that is the 5 Mula yogas. और ये आंतरिक प्राथमिकताएं अर्थात 5 मूल योगा। And each of them does a different job in preparing your mind to see the true nature of the mind. और इसमें से हर मूल योगा जो है एक अलग काम करता है आपकी मन की तैयारी करने के लिए, ताकि आप मन के वास्तविक स्वरूप को देख पाएं। So you've already been doing the going for refuge and prostration practice. तो आप पहले ही शरण वृक्ष और दंडवत साधना कर रहे हैं। Clearly that deepens your going for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha. और निश्चित ही वो अभ्यास जो है आपके बुद्ध धम्म और संघ को किए गए शरण गमन को गहराई प्रदान करता है। The 4 mind turnings turn you away from the false refuges, and going for refuge and prostration practice turns you towards the true refuges. तो 4 प्राथमिक जो प्राथमिकताएं हैं बाह्य, वो आपके मन को जो है परावृत्त करती हैं झूठे शरण स्थानों से सच्चे शरण स्थानों की ओर, मतलब बुद्ध धम्म और संघ की ओर। And you no doubt have already experienced this to a considerable degree, that the more you do the prostration practice, the stronger your faith becomes. और निश्चित ही आपने इसका अनुभव लिया होगा कि जितना ज्यादा आप दंडवत साधना करते हैं, उतनी ही आपकी श्रद्धा जो है वो सशक्त होती जाती है। And you feel more and more energy for Dhamma life. और धम्म के जीवन के लिए आप अधिक ज्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं। Of course, it's not enough just to go up and down on the ground. तो इतना पर्याप्त नहीं है कि आप जमीन पर बस ऊपर नीचे हो रहे हैं। You do need to understand what you're doing. लेकिन आप कर क्या रहे हैं उस कृति को आपको समझने की आवश्यकता है। And we spent quite a long time on the Sangharama going into what all the figures mean and so on. और संघाराम में हमने इसके ऊपर बहुत सारा समय व्यतीत किया है कि उसपे से हर आकृति क्या है और उसका अर्थ क्या है। So when you're doing the prostration practice, the more you're specifically aware of the figures, the more that meaning will be part of your prostration.
और जब आप जो है दंडवत साधना करते हैं और जितना ज्यादा आप उन आकृतियों के विषय में सजगता रखते हैं, उतना ही आपकी साधना को जो है वो अर्थ प्राप्त होता है। So it's not just a question of physical exercise. तो ऐसा नहीं है कि ये बस आप शारीरिक एक व्यायाम कर रहे हैं। Although it's very good as physical exercise. वैसे शारीरिक व्यायाम के तौर पे भी वो बहुत अच्छा है। But that's not its point. लेकिन उसका वो उद्देश्य नहीं है। You're giving expression to and deepening your going for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha. तो आप अपने शरण गमन को अभिव्यक्त कर रहे हैं और बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आपका जो शरण गमन है उसको गहराई प्रदान कर रहे हैं। And that's the basis for enlightenment. और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए वो आधार है। If you're going for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha, well, eventually you will reach enlightenment. और अगर आप बुद्ध धम्म और संघ के शरण में जाते हैं तो अंतिमतः आप बुद्धत्व तक पहुंच ही जाते हैं। So the going for refuge and prostration practice really gives you much more energy, much clearer direction, and much more faith. तो शरण वृक्ष और दंडवत साधना आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है, एक दिशा प्रदान करती है और बहुत ज्यादा श्रद्धा भी विकसित करती है। And I'm sure most of you will have already experienced in the time you've been doing that practice how much happiness comes from it. और जितना भी समय उसको करने में आपने व्यतीत किया होगा, उसमें आपने ये अनुभव किया होगा कि वो कितनी खुशी भी प्रदान करती है। You can't get full satisfaction from the world. दुनिया से जो है आप पूरा सुख नहीं पा सकते। But when you're going for refuge to the Buddha and Dhamma and Sangha, you are turning to what can give you ultimate satisfaction. लेकिन बुद्ध धम्म और संघ की ओर जब आप जाते हैं तो आप ऐसी दिशा में जाते हैं जो आपको पूरा सुख दे सकती है। And you will begin to feel something of that higher satisfaction. और वो जो उच्चतम संतुष्टि है उसका कुछ हद तक आप अनुभव ले सकते, महसूस कर सकते हैं। Then the second of the Mulayogas in the traditional schema is the development of bodhicitta. और फिर पारंपरिक पद्धति में जो दूसरा मूल योगा है वो है बोधिचित्त का विकास। And we'll start looking at that tomorrow. और उसकी और जो है हम कल देखना शुरू करेंगे। But the danger with all spiritual practice is that really it's just about you. और आध्यात्मिक ये जो अभ्यास होते हैं उसमें एक खतरा ये भी होता है कि ये सारे जो अभ्यास है आप ही से संबंधित होते हैं। It's strange that spiritual life is supposed to be about going beyond self. और ये बात थोड़ी सी विचित्र है क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में तो ऐसा होना चाहिए कि आप जो है अपने स्व से परे जाते हैं या उसी से वो ताल्लुक रखती हैं। But often so-called spiritual people are extremely selfish. लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी होते हैं। That's a strange paradox. और ये बहुत ही विचित्र ऐसा विपर्यास है। So in this tradition, you balance that. और इस पद्धति में या इस परंपरा में आप उन दोनों चीजों को संतुलित करते हैं। You don't think I'm gaining enlightenment for me. तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं अपने स्वयं के लिए बुद्धत्व प्राप्त कर रहा हूँ। Of course, if you did think I'm gaining enlightenment for me, you'd never gain enlightenment. क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने लिए बुद्धत्व प्राप्त कर रहा हूँ तो आपको कभी भी बुद्धत्व नहीं मिलेगा। So in this practice, you think I'm going for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha for the benefit of all living beings, with all living beings. और इस अभ्यास में फिर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जा रहा हूँ
सभी प्राणियों के हितार्थ और सभी प्राणियों को साथ लेकर। So you're opening up your heart to all beings. तो आप जो है अखिल सत्वों के प्रति, सभी सजीवों के प्रति अपने हृदय को खुला कर रहे हैं। And you'll begin to experience entering into your mind this powerful current which is known as bodhicitta. और फिर आप अपने मन में इस बात का अनुभव लेंगे कि आप एक बहुत ही सशक्त ऐसी धारा में प्रवेश कर रहे हैं जिसको बोधिचित्त कहा जाता है। बोधिचित्त It, की शक्ति में, शक्ति के it's प्रभाव में। as if something is working within you that is not yours. तो एक तरह से आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके भीतर कुछ कार्यरत है जो वाकई में आपका नहीं है, आपसे संबंधित नहीं है। And that carries you forward. और ये जो शक्ति है, ये जो ताकत है, ये आपको जो है वो आगे लेकर जाता है। The third practice is the offering of the mandala. और तीसरा जो अभ्यास है वो मंडल अर्पण का अभ्यास है। You should have seen the way that's done in the videos from the last Sangharama. तो पिछले संघाराम के जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि वो अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है। You can see my mandala just behind my shoulder. तो मेरे कंधे के पीछे जो है आप मेरा मंडल भी देख सकते हैं। So what are you doing when you do the mandala offering? तो जब आप मंडल अर्पण का अभ्यास कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? You're giving everything away, imaginatively. तो काल्पनिक रूप से जो है आप हर चीज जो है वो दे रहे हैं। You're letting go of everything. आप हर चीज का त्याग कर रहे हैं। You're letting go of all those things that you usually go for refuge to. और वो सारी चीजें आमतौर पे जिनके आप शरण में जाते हैं, उन सारी चीजों को आप त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। In a way, you're giving yourself to the Buddha, Dhamma, and Sangha. और एक तरह से आप स्वयं को ही दे रहे हैं बुद्ध, धम्म और संघ के लिए। So you can see that already with these first three Mulayogas plus the outer preliminaries, you're in a very, very powerful, exalted spiritual state. तो आप देख सकते हैं इन पहले 3 मूल योगा और बाह्य प्राथमिकताओं के साथ ही कि आप पहले से ही जो है बहुत ही उच्च ऐसी आध्यात्मिक अवस्था में है। And you're beginning to be able to get some sense of the true nature of mind. और मन का जो वास्तविक स्वभाव है उसकी भी आप जो है कुछ अनुभूति को पा सक रहे हैं। And here you move on to the Vajrasattva practice. और फिर इस स्थान पर यहाँ आप वज्रसत्व साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। You could say that Vajrasattva represents your own true nature. आप ऐसा कह सकते हैं कि वज्रसत्व आपके ही वास्तविक स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। In your own deepest nature, the nature of your mind is completely pure. तो आपकी गहराई में आपके मन का जो वास्तविक स्वभाव है वो पूरी तरह से शुद्ध है। So when you do the Vajrasattva practice, you purify yourself and you begin to recognize, even unite with your true, pure, transcendental self. तो जब आप वज्र सत्व का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तो आप जो है अपने वास्तविक स्व की अनुभूति लेना शुरू करते हैं और उसके साथ जो है एक भी होना शुरू कर देते हैं। And that prepares you for the final step. और फिर वो आपको अंतिम चरण के लिए तैयार करता है। And that is the Guru Yoga. और वो है गुरु योगा। So in the Guru Yoga,
you as it were, unite your mind with the Guru's mind. और गुरु योगा में आप अपने मन को गुरु के मन के साथ एक कर लेते हैं. Your Guru has seen the true nature of mind. आपके गुरु ने जो है मन के वास्तविक स्वभाव को देख लिया है. So when you identify with his mind, well, you too see it. और इसीलिए जब आपका और उनका मन एक हो जाता है तो आप भी मन के वास्तविक स्वभाव को देख सकते हैं. So that I hope gives you some idea of these practices and how they build up to a path. तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको थोड़ी सी कल्पना आ जाएगी इन अभ्यासों के विषय में और किस तरह से वो एक मार्ग विकसित करते हैं, बनाते हैं. There are other ways of going about it. निश्चित ही वहां तक पहुंचने के लिए दूसरे भी कई मार्ग हैं. But this is a particularly powerful and engaging form of practice. लेकिन ये जो है खास रूप से बहुत ही सशक्त है और इसमें आप जो है वाकई में अपना मन लगा सकते हैं. And if you do it with great commitment, surely it will bring good results. और अगर बहुत ही प्रतिज्ञाबद्धता के साथ आप इनको करते हैं तो बहुत ही इसके अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं. We say that you should do 100,000, 1 lakh of each. तो हम ऐसा कहते हैं कि इसमें से हर अभ्यास को आपने 1 लाख बार करना चाहिए. But it's not really a question of numbers. लेकिन देखा जाए तो इसमें आंकड़ों का कोई संबंध नहीं है. It's a question of doing enough so that you have the basis for the next one. तो सवाल ये है कि आप कम से कम इतना करें कि जो अगले चरण में जाने के लिए पर्याप्त हो. So I'd say you do it at least 100,000. तो मैं कम से कम इतना कहूंगा कि कम से कम मतलब 1 लाख आप कीजिए. Many great Tibetan lamas just do the Mulayogas again and again and again. बहुत सारे जो महान तिब्बती लामा है इन मूली योगा को बार बार दोहराते हैं. And they don't think, oh, I've done that, now I can retire. और वो ऐसा नहीं सोचते कि हाँ अभी मेरा हो गया है वो और अब मैं निवृत्त हो सकता हूँ. So that's one thing I want you to consider today is how much are you able to commit yourself to this form of practice? तो ये बात मैं चाहता हूँ आप आज इसके विषय में सोचिए कि आप किस हद तक इन अभ्यासों के प्रति अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं. The more you commit yourself to the practices, the more effective they will be for you. और जितना ज्यादा आप उनके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हो सकेंगे उतना ही उससे आपको लाभ मिलेगा. And well, insofar as I'm guiding you in these practices, the more I'll be able to help you. और जहां तक मैं आपका मार्गदर्शन कर पाऊंगा इन अभ्यासों को करने के लिए उतना ही मैं आपको मदद कर पाऊंगा. And I really want to make sure that there are some people who are able to carry on these practices in India so that they're shared with new generations. और कुछ लोग हैं भारत में जो इसको करते रहना चाहते हैं ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के साथ इसको साझा कर सकें. And I'm sure that if people do these practices, well, they could do others, but if they do these ones, it will be a great contribution to the mission that Baba Saheb started in 1956. और मुझे लगता है कि अगर लोग इसको करते हैं निश्चित ही और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो वो कर सकते हैं लेकिन अगर इसको करते हैं तो वो बाबा साहब के मिशन के लिए बहुत ही बड़ा योगदान होगा. And we'll be bringing back to life practices that originated in India. और हम उन अभ्यासों को फिर से एक बार जीवन प्रदान कर सकते हैं जिनका उगम
भारत में हुआ है, हम उनको भारत में वापस लेकर आ सकते हैं। Which is really quite a strong thinking thought, isn't it? That they're coming back, coming to alive again in India. और ये बहुत ही सशक्त ऐसा विचार है कि भारत में ही उनको दोबारा जो है जीवन प्राप्त होने वाला है, उनका पुनर्जीवन होने वाला है। I was thinking it'd be really good to go to somewhere like Nalanda and do all 5 Mula yogas there at Nalanda, because it's from places like that that they originated. और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नालंदा चला जाऊं और वहां पे 5 मूल योगा करूं, क्योंकि नालंदा जैसी ही वो जगह है जहां पे इनका उगम हुआ है। So I'll leave you now to your practice groups. तो यहाँ पर मैं आपसे विदा लूंगा और आपको आपके जो अभ्यास गुट है उसके लिए छोड़ देता हूँ। And remember, what I'm asking you to do in those practice groups is speak in a very confessional way. और मैं आपसे ये मतलब कह रहा हूँ कि ये जो आपके अभ्यास के गुट है, इसमें बहुत ही खुलकर बोलिए, इस तरह से जैसे आप पापदिस ना करते हैं, उस तरह से। Talk from your experience, not from your ideas. तो आपका जो अनुभव है उसके विषय में बात कीजिए, आपके जो विचार है उसकी बात मत कीजिए। What is your experience in relation to each of those 4 mind turnings? तो ये जो 4 प्राथमिकताएं हैं, इसमें से हर प्राथमिकता जो है उसके साथ आपका संबंध क्या है? Do you really appreciate the value of having a human body from the point of view of the Dhamma? तो धम्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके पास मनुष्य शरीर है, क्या आप वाकई में इस बात को महत्व देते हैं? What holds you back if you don't? और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कौन सी चीज आपको ऐसा करने से रोकती है? Do you really recognize you're going to die? तो क्या आप वाकई में इस बात को देख पाते हैं कि आपकी मृत्यु होने वाली है? And what effect does that have on you? और उसका आपके ऊपर क्या परिणाम होता है? Do you really believe in karma? क्या आप वाकई में कर्म के ऊपर यकीन करते हैं? And do you live on the basis of the way karma works? और कर्म जिस प्रकार से अपना कार्य करता है, क्या उसको आधार में रखकर आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं? And finally, are you really convinced that conditioned existence cannot satisfy you? और अंतिमतः क्या आपको इस बात के ऊपर दृढ़ विश्वास है कि सांसारिक अस्तित्व जो है वो आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता? I think if you can open up to each other about all this, it'll have a big effect on your spiritual practice. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक दूसरे के सामने अपने आप को खुले कर पाए इन बातों को लेकर, तो वो आपके आध्यात्मिक जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। And it'll help you in your in your practice during this retreat. और इस शिविर के दौरान जो आपका अभ्यास है उसमें भी ये आपकी मदद करेगी। And of course, after you've talked about it in your practice groups, keep an eye on how these are in your mind during your daily life. और अपने गुटों में बात करने के पश्चात जो है इस बात के ऊपर ध्यान रखिए कि आपके दैनंदिन जीवन में ये इस किस प्रकार से अपना कार्य कर रही है। Are you really keeping your mind focused on them? क्या वाकई में आप अपना मन उनके ऊपर केंद्रित रख रहे हैं? Is your mind during your daily life turning towards the Dhamma or turning towards samsara? और आपके रोजमर्रा के जीवन में आपका मन धम्म की ओर मुड़ रहा है या फिर संसार की ओर मुड़ रहा है? Okay, I'll see you for meditation tomorrow morning. कल सवेरे ध्यान के सत्र में मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। We'll probably do these 4 mind turnings again.
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मन को परावृत्त करने वाली जो 4 चीज़ें हैं, उसको हम दोबारा से करेंगे। And after that, we'll begin to concentrate on the bodhicitta practice and on how we put that into effect in daily life. और उसके बाद हम बोधिचित्त अभ्यास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और कैसे वो रोजमर्रा के जीवन में हमें प्रभावित करती है। Thank you very much. Namo Buddhaya. Jai Bhim.